जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 22 जून 2026 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर्स में हम झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उन करंट अफेयर से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीखा जा सकता है वो भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पे 60 प्रश्न झारखंड जीके से आपको पीटी में ही पूछा जाएगा। तो आप अगर क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे एग्ज़ाम भी देख लेंगे तो वहाँ पे 50 प्रश्न झारखंड जीके के पूछे जा रहे हैं। तो झारखंड जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो आप समझ सकते हैं। और हालांकि यह बहुत गैप के बाद मैं ये करंट अफेयर का वीडियो आप तक लेकर आया हूँ, लेकिन अब जो करंट अफेयर के वीडियो हैं वो स्टडी फॉर गोल्स पर रेगुलर आएंगे। तो भाई अगर स्टडी फॉर गोल्स पे आप नहीं है तो इस चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब कर ही लीजिए। कंटेंट पे आने से पहले कुछ अति आवश्यक सूचना है जो अक्सर मैं अपने डेली करंट अफेयर में बताता हूँ, ताकि हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जो जेटेट का फॉर्म भरा रहा था उसका लास्ट डेट जो था वो 20 जून था। अब इसमें पुनः एक बार एक्सटेंशन मिल गया है। अब जो फॉर्म है वो 20 जुलाई तक भरा जाएगा। हालांकि बहुत लोग इससे नाराज़ भी होंगे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जल्दी से, ये बहुत लंबे दौर से फॉर्म भरा जा रहा है तो फॉर्म भर के भाई एग्ज़ाम का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यह सूचना है, हालांकि यह जैक के द्वारा ऑफिशियली नहीं बताया गया है, प्रभात खबर में यह प्रकाशित हुआ है, इन्हें पूर्व में सूचना मिल चुकी है, तो ये मैं आप तक ले आया हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कि अभ्यर्थी को 21 जून से जमा आवेदन में संशोधन का भी अवसर मिलेगा। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। तो अभ्यर्थी अपनी कोटि में बदलाव कर सकेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर किसी अभ्यर्थी ने गलती से अपनी कोटि सामान्य वर्ग में भर दिया है तो अब ओबीसी कोटि में आवेदन कराना चाहते हैं तो उसे में भी संशोधन का अवसर मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी परीक्षा के लेवल में भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने के लिए तय कक्षा में बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 to 5 है, कोई 6 to 8 है, कोई दोनों, अब डिग्री उनका पूरा हो गया है ग्रेजुएशन वगैरह का, तो वो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अब 20 जुलाई के बाद मिलेगा अवसर। तो वैसे अभ्यर्थी जो अपने नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि, विषय आदि में बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें 20 जुलाई, देखिए 20 जुलाई के बाद अवसर दिया जाएगा। तो हालांकि मैं इसका पीडीएफ भी साझा करूंगा, टेलीग्राम वगैरह 1-2 दिन में ओपन भी हो जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल वगैरह से भी जुड़े होंगे तो वहाँ पे हमें साझा करूंगा, आप इसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई बहुतों का रिक्वेस्ट था कि सर स्टडी फॉर गोल्स पे जैसे संडे को फ्री मॉक टेस्ट होता है वैसे जेटेट का भी करवाया जाए। तो अब प्रत्येक संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे जेटेट का फ्री मॉक टेस्ट होना प्रारंभ हो गया है। हमने 14 जून को फ्री मॉक टेस्ट करवाए, एक नहीं पूरे 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने करवाए। 1 to 5, 6 to 8 गणित एवं विज्ञान और 6 to 8 सामाजिक विज्ञान विद खोटा के साथ ये 3 मॉक करवाए गए। उसी तरह सेम चीज़ विद नागपुरी आपके लिए अवेलेबल करवाया गया स्टडी फॉर गोल्स ऐप में। हालांकि 21 जून को किसी निजी कारणवश टेस्ट नहीं हुए, लेकिन अब जो 28 जून को होगा ये टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का खोटा 1 to 5 सेपरेट और 6 to 8 का सेपरेट 2 पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं। और पतली सी पुस्तक है और एकदम कंसाइज है, सिर्फ वही जो एग्ज़ाम में भाई पूछे जाएंगे और जितना ज़रूरी है। 25 मॉक टेस्ट के साथ अवेलेबल है और कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के साथ अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक इसे अपने बुक लिस्ट में शामिल नहीं किया तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। 2 और इम्पॉर्टेंट सूचनाएं वह क्या है, तो झारखंड राज्य के काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। कब फ्रेंड्स, तो 10 जुलाई 2026 को रांची जिला अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित मोड में यह एग्ज़ाम संपन्न होगा। उसके अलावा झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य आज का जो एग्ज़ाम डेट है वो तो पहले 22 से लेकर 24 तक निर्धारित था, यानी 22 जून से 24 जून तक था। उसमें एक डेट और ऐड किया गया है। वह कौन है फ्रेंड, तो 25 जून को भी परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 5 जुलाई को ये इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखिएगा भाई, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम आने वाला है और इसको लेकर आप करंट अफेयर को लेकर टेंशन मुक्त रहिएगा। मैं इसका मैराथन ले आऊँगा। इसके अलावा संडे को क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फ्री मॉक आएगा 28 जून 2026 को। 21 जून को भी यह एग्ज़ाम हमने करवाया और इस एग्ज़ाम को अगर आप नहीं दे रहे हैं फ्री मॉक टेस्ट तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्रत्येक संडे को यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ रहे हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो पेपर 1, पेपर 2 खोटा, पेपर 3 का जो पेपर है वो जीएस वाला
इनके सारे पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है और कोशिश कीजिए कि रांची में जो जेल रोड है वहाँ पे ये पुस्तकें लें, आपको बहुत मतलब मैक्स डिस्काउंट के साथ मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज़ बहुत कम प्रिंट होता है स्टडी फॉर गोल्स का। तो भाई इस अकॉर्डिंग आपको प्राइसेस में भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि मैं बोल रहा हूँ कि रांची से पुस्तकें मंगवाइए, खास करके जेल रोड वगैरह से, तो वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। साथ ही मैं बोलूँगा कुरियर से भी बचिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने पे क्या होता है 7 से 10 दिन लग जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको दिक्कत होता है, तो कोशिश कीजिए कि बुक स्टोर से ही परचेज किया जाए। उसी तरह पेपर 2 हिंदी, पेपर 2 नागपुरी और पेपर 2 उर्दू अवेलेबल है। एक और पुस्तक इसी वीक से है, वो अंग्रेजी, पेपर 2 अंग्रेजी भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, वीडियो लंबा था क्योंकि बहुत दिन बाद हम आए, तो वैसे कंडीशन में जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स है, आपको कुछ नहीं करना, फटाफट स्किप कर लेना है जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, क्योंकि बहुत नए व्यूअर्स होते हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वैसे कंडीशन में फटाक से जो आगे के समय होते हैं भाई उसको स्किप कर लिया कीजिए और सीधे प्रश्नों पे आप आ जाया कीजिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न है, झारखंड के कितने राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून 2026 को मतदान हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 राज्यसभा सीटों पर। तो एक जो झारखंड के शिबू सोरेन थे, उनके निधन के बाद अगस्त 2025 में उनका निधन हो गया था। उनके निधन के वजह से राज्यसभा का एक सीट खाली था और दूसरा जो दीपक प्रकाश जी हैं, उनका जो है 21 जून 2026 को जो कार्यकाल है वह समाप्त हो गया। तो इसको लेकर जो राज्यसभा के 2 सीट झारखंड में खाली थे, उसको लेकर चुनाव 18 जून 2026 को करवाए गए। इसका परिणाम क्या हुआ? तो चूंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से परिणाम ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप जानिए कि 18 जून 2026 को जो हुए राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के वैद्यनाथ राम और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जो है वो विजेता रहे। तो ये रहे वैद्यनाथ राम और ये रहे परिमल नथवानी। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जो झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें, आप जानते हैं लोकसभा की 14 और झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। तो ये 6 सीटें ऑलरेडी हमने स्टडी फॉर गोल्स की जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर पुस्तक है वो मार्केट में एकदम अवेलेबल है, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए तो आप इसे पढ़ ही लीजिएगा भाई, क्योंकि पिछले बार जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे 17 प्रश्न हूबहू जो है पूछे गए थे भाई, 50 में 17 प्रश्न, वो भी करंट अफेयर का पुस्तक है, ये झारखंड जीके का पुस्तक नहीं है। झारखंड जीके से तो भाई सारे प्रश्न थे, ठीक है। तो आप इसका महत्ता समझ सकते हैं और बहुत ही कंसाइज में चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसी पुस्तक का ये नोट है जहाँ पे हमने यह दे रखा है कि झारखंड में अभी वर्तमान राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सरफराज अहमद है, वो 2030 तक इनका कार्यकाल है। प्रदीप कुमार वर्मा है, इनका भी 2030 तक कार्यकाल है। आदित्य साहू हैं, 2028 तक इनका कार्यकाल है। महुआ माझी हैं, इनका भी कार्यकाल 2028 तक है। और दीपक प्रकाश जो भाजपा के थे, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका और शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, इसके वजह से ये 2 सीट खाली था। तो अब आप पुस्तक में भाई डायरेक्ट, मैं अभी करंट अफेयर बताया तो आप पुस्तक सामने रखा कीजिए। ये दोनों चीज़ें अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको अपडेटेड संस्करण बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे बदलाव जो 1-2 महीना में होते हैं वो आप खुद से भी नोट कर लिया कीजिए, कोई इश्यू इसमें नहीं है। बाकी संस्करण चेंज होगा, हम उसमें अपडेट कर देंगे। क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए अगर करंट अफेयर का आप कंप्लीट निचोड़ चाहते हैं तो भाई सिर्फ इस प्राइस पे आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट है, जनवरी 2024 से जून 2026 तक मंथ वाइज मॉक है। अप्रैल वाला मैं कल ही अपडेट कर दिया हूँ, और मई वाला और मई और जून वाला भी एक आज इवनिंग तक मैं कर दूंगा। टॉपिक वाइज मॉक है और रिसेंट पीवाईक्यू जो भी 3-4 जेपीएससी हो गया, जेपीएससी बैकलॉग 2 हो गए हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय कार्य ये उत्पाद सिपाही हो गए, इन सब का पीवाईक्यू भी आपको आज इवनिंग तक मैं अपडेट करवा दूंगा। साथ ही इसका अंग्रेजी माध्यम में भी यह पुस्तक अवेलेबल है, और इन दोनों पुस्तकों का पीडीएफ भी सॉफ्ट कॉपी विद इन ऐप इस कोर्स से अवेलेबल रहता है और 2 ईयर तक वैधता है। तो भाई करंट अफेयर का आप कंप्लीट झंझट से मुक्ति चाहते हैं पूरे 2 सालों के लिए, तो आप इससे तो जुड़ ही जाइएगा, ठीक है। ऐप में यह अवेलेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में झारखंड के कुल कितने पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? तो भाई किसी भी उत्पाद को एक आइडेंटिटी, पहचान दिया जाता है उस क्षेत्र के आधार पे, भौगोलिक संकेतक जिसको कहते हैं। तो भाई ये जो भौगोलिक संकेत हैं, जीआई टैग, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वर्ष 2020 में भी सोहराय खोवर
पेंटिंग को जीआई टैग झारखंड में मिला था। अब अचानक से झारखंड में बोल रहा है भाई कि कितने उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं, तो पूरे 11 उत्पाद के लिए। बताइए, एक अच्छे खासे उत्पाद को जीआई टैग पहचान मिला है। तो यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। झारखंड को कुल 11 पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। कला, हथकरघा, शिल्प, भोजन में आदिवासी विरासत को उजागर करने वाली ये टैग स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद करते हैं। अब ये जो जीआई टैग है वो 11 उत्पादों की सूची जो है जीआई टैग का फ्रेंड्स, वो है इसको थोड़ा बदल लीजिएगा, क्या है ये, भगैया। ठीक है, भगैया साड़ी और फैब्रिक, कुचाई सिल्क और साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, दुमका चादर, बरौनी पेंटिंग, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस क्राफ्ट, टसर सिल्क और साड़ी, जादू पाटिया पेंटिंग और पंचो साड़ी और फैब्रिक, ये 11 वो मतलब चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। इससे पहले वर्ष 2020 में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैं एक दो बार और आपको रिवाइज करवाऊंगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहे। झारखंड को जो 11 जीआई टैग मिले हैं फ्रेंड्स, उनमें भगैया साड़ी और फैब्रिक को मिला है। और ये जो झारखंड के गोड्डा जिले के भगैया गांव में हथकरघा द्वारा तैयार किया जाने वाला एक प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी वस्त्र है। यह अपनी बारीकी बुनाई और समृद्ध बनावट के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो है केसरिया कलाकंद कोडरमा। तो भाई अगर आप कोडरमा शहर से बिलोंग करते हैं और केसरिया कलाकंद नहीं खाएं तो भाई आप थोड़े अलर्ट हो जाइए। इसका सुस्वादन कर जब वहाँ रहते हैं कर लीजिए। बाकी हमारे वैसे बच्चे जो कोडरमा से बिलोंग करते हैं और भाई आने वाले एग्ज़ाम में आपका अगर सिलेक्शन होता है या फिर आपका हो रखा है तो आप इस फौजी ऑफिस भी आ सकते हैं इन कलाकंद के साथ। ठीक है, कोडरमा का केसरिया कलाकंद अपनी अनूठी मिठास, दानेदार बनावट और केसर के लाजवाब व शाही स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और फाइनली इसे जीआई टैग मिला है। कुचाई सिल्क साड़ी, तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई क्षेत्र में बनने वाली यह एक प्रसिद्ध टसर सिल्क साड़ी है। अपनी प्राकृतिक शुद्धता और बेमिसाल चमक के कारण इसकी वैश्विक स्तर पे मांग भी है। दुमका चादर और बदौनी पपेट्स, तो भाई दुमका की चादर बदौनी या चादर बादर संथाल आदिवासियों की एक प्राचीन पारंपरिक स्वदेशी कठपुतली कला है जो उनकी लोक कथा को जीवंत करती है। ठीक है, डोकरा क्राफ्ट जो है यह भारत की एक प्राचीन हस्तशिल्प परंपरा है। लगभग 4000 वर्ष पुरानी यह अनोखी कला विशेष रूप से तांबे, पीतल और कांस्य के उपयोग से लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावे झारखंड का जो बेनाम हस्तशिल्प है, बांस की वस्तुओं से आप अक्सर कहीं भी नेतरहाट घूमने चले जाएं या झारखंड का कोई भी जगह घूमने जाते हैं तो आपको जो झारखंड के बांस से बने हुए वस्तुएं हैं वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई जो ग्रामीण होते हैं बड़े शिद्दत से उसको बड़े मेहनत से बनाते हैं। तो कई बार ना आप अच्छे जगह पे जाते हैं तो बेवजह भी कोई चीज़ें मतलब ख़रीदा कीजिए ताकि वहाँ के जो लोकल कारीगर हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिले, उनको आर्थिक सहयोग मिले। ठीक है, तो जो झारखंड का बांस शिल्प राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का एक मुख्य स्तंभ है। इसमें स्थानीय कारीगरों द्वारा बांस से दैनिक उपयोग और सजावट की अद्भुत पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो भाई आप प्लास्टिक के सजावटी सामान ले लेते हैं, वैसे चीज़ें ले लेते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, उससे बेहतर है कि इन प्राकृतिक चीज़ों से अपने घरों को सजाने का काम करें। मुंडा ज्वेलरी है, झारखंड की मुंडा जनजाति के ये पारंपरिक और सांस्कृतिक आभूषण केवल श्रृंगार नहीं बल्कि मुंडा समुदाय की पहचान और प्रकृति से जुड़ाव को भी दर्शाते हैं। चलिए आगे है टसर सिल्क और साड़ियाँ। तो टसर सिल्क का साड़ी अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग, विशेष खुरदरी बनावट और एक अनूठी शाही चमक के लिए विदेश विदेश में जानी जाती है। जादू पाटिया पेंटिंग, यह भारत में संथाल और भूमि जनजाति की एक बेहद खूबसूरत पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है जो इस समाज के समृद्ध इतिहास, मान्यताओं और जीवन दर्शन को पूरी तरह से अभिव्यक्त करती है। पांची साड़ी और फैब्रिक,
तो यह मुख्य रूप से हल्के, आरामदायक और गरिमामयी फैब्रिक जैसे कॉटन, कॉटन सिल्क, टसर और रेशम मटका सिल्क में आती है। यह पारंपरिक पहनावे और आधुनिक सहूलियत का एक बेहतरीन संगम है। तो ये 11 थे। इसके अलावे सोहराई को कब, तो 2020 में सोहराई कोहबर पेंटिंग जो है, यह जो पेंटिंग है वो हजारीबाग क्षेत्र में दीवारों पे की जाने वाली पेंटिंग है। तो इसे जीआई टैग मिला था कब, 2020 में। तो यह भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब तक फ्रेंड्स 650 प्लस जो वस्तुएं हैं उन्हें जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें अगर आप बोला जाए झारखंड के 12 अब तक 12 जो ऐसे कला है या वस्तु है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड वुमेन्स T20 लीग 2026 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। और जो अभी JTL चल रहा है, झारखंड T20 लीग चल रहा है, उसमें कितने टीमें हैं फ्रेंड? जो लड़कों वाला, पुरुष वाला है, उसमें 6 है। हालांकि जब यह मैं पहले करंट अफेयर बनाया था, अभी वर्तमान अपडेट यह है फ्रेंड्स कि ये जो झारखंड वुमेन्स T20 है उसका रिजल्ट भी आ गया है। पलामू वॉरियर्स इसका विजेता बना है तो कोल्हान डायनामोज को हराकर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप ध्यान रखिए। बाकी फिलहाल इतना से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनने से रहा। न्यूजीलैंड में 15 से 21 जून तक आयोजित होने वाले FIH वुमेन्स नेशंस कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड से किन्हें चुना गया है? हालांकि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 जून को लेट नाइट में, तो इसका रिजल्ट भी आ गया फ्रेंड्स। फाइनली जो भारतीय महिला टीम है वो जो होस्ट टीम जो है न्यूजीलैंड को हराकर, यानी न्यूजीलैंड को फाइनल में 2-0 से हराकर भारतीय महिला टीम इस AFIH विमेंस नेशंस कप की विजेता भी बन चुकी है भाई। तो ये ध्यान रखिए, अचीवमेंट है हमारे लिए। जो सलीमा टेटे हैं वो झारखंड की रहने वाली है और इस भारतीय महिला टीम की कैप्टन है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, बोकारो के खाली स्थान विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक बने। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलकंठ मिश्रा। तो इस्पात नगरी बोकारो के लिए गौरव का एक और अवसर सामने आया है। देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बोकारो के पहले बड़े नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक के वाशिंगटन DC स्थित मुख्यालय में भारत का अगला कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न है, हाल ही में संथाली साहित्यकार रविलाल टुड्डू का फ्रेंड्स निधन हो गया। बताएं वर्ष 2026 में उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस वर्ष देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित संथाली के चर्चित लेखक साहित्यकार रविलाल टुड्डू का निधन हो गया। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। रविलाल टुड्डू को 2014 में शारदा प्रसाद किस्कू अवार्ड और 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, 7 कर लीजिएगा। रांची की नीतू कुमारी निम्न में से किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनी है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हॉकी। संघर्ष और मेहनत की मिसाल बनी रांची के हरदाग की रहने वाली नीतू कुमारी आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मंच पर झारखंड का नाम रोशन कर रही है। सड़क किनारे छोटा होटल चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले पिता की बेटी नीतू इन दिनों जापान के काकामिगहारा में आयोजित महिला अंडर-18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर रही हैं। इससे पहले झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर कौन थी? अश्रिता लकड़ा थी और ये भारतीय महिला टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं, जो वर्तमान में हॉकी झारखंड की कोषाध्यक्ष हैं। वे कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग कर चुकी है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी भी हैं। अब कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो मैं अक्सर बताता हूँ वो भी मैं बता ही दूँ कि म्यांमार के राष्ट्रपति मीन आंग हलाइंग राष्ट्रपति बनने के बाद मई 2026 के अंत में अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और म्यांमार के बीच जो लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम के वॉलीबॉल खिलाड़ी कौन? आकाश कुमार तांती का चयन विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 अंडर 17 बालक वर्ग की तैयारी के लिए भारतीय टीम के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में किया गया। यह प्रतियोगिता अगस्त 2026 में दोहा कतर में आयोजित होगी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार को ने 3 जून 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो अभी अगर आपसे कर्नाटक का मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है, हाल ही में बने हैं, तो नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। DK शिव कुमार याद रखिएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें लोक भवन के ग्लास हाउस में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वरिष्ठ नेता G परमेश्वर ने
उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ साथ 12 अन्य नेताओं ने मंत्री पद भी का शपथ लिया है। ठीक है, चलिए। रेडिसन ब्लू होटल में एन इवनिंग विद रान रागा कार्यक्रम में संथाली फीचर फिल्म रान रागा का पोस्टर व संगीत लॉन्च किया गया। मुख्य अतिथि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू। अब देखिए, ये मंत्रिमंडल से भाई उत्पाद सिपाही में बहुत से सवाल पूछे गए थे, तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए भाई मंत्रिमंडल तो आप एकदम से एक बार रट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि और स्टडी फॉर गोल्स का जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर में बता दूं कि हमने इमेजेस के साथ, मतलब ये झारखंड का जो मंत्रिमंडल है उनके फ़ोटो के साथ 2 पेज में बहुत अच्छे से बता रखा है, ताकि आपके विजुअली भी चीज़ें आपके ध्यान में रखे रहे। क्योंकि 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट भाई मंत्रिमंडल से पूछा गया था, तो इन दोनों पुस्तकों, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में हमने डिटेल में बता रखा है। बाकी भाई एग्ज़ाम को लेकर कोई और डाउट हो तो आप मुझे बेहिचक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आपको मोटिवेट करने का भरसक प्रयास करता हूँ। थोड़ा बहुत अगर ज़िंदगी कैसे जीना है वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्तर से, अपने लेवल पे सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप अपने डॉट या फिर हम अपने डॉट या फिर झारखंड से संबंधित अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे नई नियुक्तियाँ, एग्ज़ाम डेट्स वगैरह जो आते हैं उनके भी वीडियोस में रेगुलर पोस्ट करते रहता हूँ। इसके लिए हमारा पर्सनल व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से भी जुड़ जाइए, मैं अक्सर वहाँ पे भी पोस्ट करते रहता हूँ। बाकी हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डिटेल में करना है। प्रश्न है, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और ढाल विद्रोह से संबंधित 5 पॉइंट इस तरह से आपको 5 पॉइंट में आंसर करना है। क्योंकि पिछले बार जेपीएससी में एक सवाल आपके मतलब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, यूनिक सवाल था, कोई किताब में नहीं था, वो डायरेक्ट पूछा गया था। तो भाई मैं जो बोल रहा था आपको अक्सर बोलते रहता हूँ, वह चीज़ें देखिए सत्य होते दिख रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य में पिछले दिन का सवाल है भाई। एक को जो प्रश्न हमने करंट अफेयर का वीडियो लिया था उसमें आपसे पूछा था कि झारखंड राज्य में पंचायती राज की जो संरचना है वह कैसी है। तो झारखंड में पंचायती राज की जो संरचना है फ्रेंड्स, वह क्या है? त्रिस्तरीय है। देखिए, इन्होंने पवन सिंह ने बहुत डिटेल में बताया कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था जो है वह त्रिस्तरीय है। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 2001 के तहत भाग 9 आर्टिकल 243 में A to O में है, और यह 23 अप्रैल 2001 को राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित किया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये मैं खोटा के कंटेंट तो मैं बताया पुस्तकें के साथ साथ जेटेट गणित एवं विज्ञान के 25 फुल लेंथ टेस्ट आप चाहते हैं, उसी तरह जेटेट 1 to 5 25 फुल लेंथ टेस्ट, उसके अलावा जेटेट सामाजिक विज्ञान 25 फुल लेंथ टेस्ट विद खोटा। यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा है होगा वो खोटा होगा। फिलहाल नागपुरी का कंटेंट हम बहुत जल्द अपडेट करेंगे, विद नागपुरी भी ये तीनों अवेलेबल होगा। तो इन्हें एक्सेस करने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने पेपर 2 के रूप में खोटा रखा है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में ज़्यादातर बच्चे खोटा ही मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर जिलों में खोटा आपको देखने को मिलता है। तो खोटा के 50 मॉक और PYQ आप स्टडी फॉर गोल्स में मिल जाएगा, तो इसे भी देख लीजिएगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ अवेलेबल है। बाकी पेपर 2 खोटा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, एवरीथिंग चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। और सेम 1 to 5 के लिए भी यह अवेलेबल है। बाकी अब स्नातक स्तरीय चाहे झारखंड दरोगा ले लें, सहायक जेलर ले लें, सचिवालय ले लें, तो वहाँ पे PT और मेंस का प्रोविज़न हो गया है। तो भाई PT के 100 मॉक के लिए भी आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान 10,000 प्लस 60 क्वेश्चन का 100 सेट्स, अभी 20+ सेट्स अपडेट हैं, और ये टेस्ट अब थोड़ी युद्ध स्तर पे अपडेट होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ इस टेस्ट में कुछ इशू भी आ रहा था, बच्चों ने कमेंट किया, तुरंत से हमने इसे अपडेट करवा दिया। आप देख लीजिए, अब जाके चेक कर लीजिए। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ होंगे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी होंगे, और डॉट क्लियरेंस ग्रुप भी होगा विद इन ऐप, तो आप इसे भी देख लीजिए। बाकी आप अगर स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम में रेगुलर क्विजेज होते हैं। नीट परीक्षा की वजह से यहाँ बैन था, हालांकि 1-2 दिन में यह बैन हट जाएगा, तो यहाँ पे जाकर रेगुलर क्विजेज का हिस्सा आप बन सकते हैं। झारखंड के सारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं,
बाकी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। बहुत दिन बाद वीडियो आया इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी अब जो वीडियो आएंगे करंट अफेयर के वो 10 से 12 मिनट के होंगे, तो आप रेगुलर करंट अफेयर के उन वीडियो को फॉलो कीजिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए एकदम पूरा दमखम लगाइए, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट होंगे। उत्पाद सिपाही जैसा 1.5 लाख वही बच्चे नहीं होंगे जो मतलब दौड़ पास हो रखे हैं। तो भाई उतने लोगों में आपको अगर 500 के आस वाले सीट के अंदर आना है तो भाई आपको कुछ यूनिक परफॉर्मेंस दिखाना होगा। और यूनिक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मैं यूनिक तरीके से तैयार है स्टडी फॉर गोल्स के कंटेंट को, तो एकदम फॉलो कीजिए। साथ ही आपको जो पुराने बुक्स हैं जिसे आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। हमारा जो सफलता का बंडल है कछपाल वाला, उसे मैं अपडेट करके टेलीग्राम वगैरह में डाल दूंगा, तो वहाँ उससे भी जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा के जाइए ताकि आपके अच्छे मार्क्स हैं। बाकी करंट अफेयर मैराथन, झारखंड जी के मैराथन, ये सब चीज़ लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो उन सबको आप प्रॉपर फॉलो करने के लिए, उनका बेनिफिट उठाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।